80 और 90 में भारतीय सिनेमा में ये कहा जाता था कि अगर एक अभिनेत्री की शादी हो जाती है तो उसका करियर खत्म हो जाता है। उसी समय पर एक महिला आती है जो ना सिर्फ शादीशुदा होती है बल्कि उसकी 2 बेटियां भी होती हैं। वो राजघराने से ताल्लुकात भी रखती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये महिला एक दिन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अभिनेत्री बनेगी और एक के बाद एक हिट फिल्मों का हिस्सा भी बनेगी। इस अभिनेत्री ने अपने करियर में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, विनोद खन्ना जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है। इंडस्ट्री में इसे दूसरी जीनत अमान के नाम से पहचान भी मिली थी। इस अभिनेत्री की अदाओं का कुछ ऐसा जलवा था कि इनकी खूबसूरती के नशे में तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी डूब गए थे। शादीशुदा होने के बावजूद और 2 बेटियों की मां होने के बावजूद इनका नाम इंडस्ट्री के कईयों मर्दों के साथ भी जुड़ा था। ये अभिनेत्री काफी ज्यादा खूबसूरत थी, काफी टैलेंटेड थी और उतनी ही विवादास्पद भी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में बिकनी में एक नया और तड़कता भड़कता सीन जो दिया था, जो उस समय की अभिनेत्रियां करने से काफी ज्यादा बचती थी। तो कौन है ये अभिनेत्री और क्या है इनके जीवन की कहानी, आज हम इसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 80s और 90s की जानी मानी ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि मुनमुन सेन है। मुनमुन सेन का जन्म 28 मार्च 1984 को कोलकाता में हुआ था। इनकी माताजी सुचित्रा सेन एक जानी मानी बंगाली अदाकारा रही हैं और इनके पिताजी दीपानाथ सेन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। इनके दादाजी आदिनाथ सेन एक बहुत बड़े व्यापारी रहे हैं। ये काफी रईस परिवार से बिलोंग करती थी। मुनमुन सेन बचपन से ही बहुत बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन इनकी माँ सुचित्रा सेन कभी भी नहीं चाहती थी कि ये कभी भी इंडस्ट्री में कदम भी रखे। इसीलिए इन्होंने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। पहले इन्होंने शिलोंग में लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में इन्हें पढ़ाया और इसके बाद वो उन्हें लंदन भेज देती हैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए। मुनमुन दिल लगा करके पढ़ाई करती हैं, लेकिन इसके बाद वो वापस से हिंदुस्तान लौट आती हैं। 24 साल की उम्र में माँ के कहने पर वो त्रिपुरा के राजघराने में भरत देव वर्मा से शादी भी कर लेती हैं। शादी के बाद उन्हें 2 बेटियां रायमा सेन और रिया सेन भी होती हैं। इसके बाद मुनमुन सेन को लगने लगा था कि अब उनका अभिनेत्री बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन सौभाग्य से उनके पति काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। जब पति को पता चलता है कि उनकी बीवी बहुत बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती है तो वो उन्हें प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि वो अपना सपना पूरा करे। इसके बाद मुनमुन सेन बॉम्बे आ जाती हैं और काफी ज्यादा मॉडलिंग के लिए ट्राई करने लग जाती हैं और मॉडलिंग में सक्रिय हो जाती हैं। इसी दौरान 1984 में उनकी किस्मत खुल जाती है, क्योंकि उन्हें जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की फिल्म अंदर बाहर जो मिल जाती है। उनकी पहली ही फिल्म अंदर बाहर काफी बड़ी हिट साबित होती है और इससे मुनमुन सेन को काफी ज्यादा पहचान भी मिल जाती है। कारण था मुनमुन सेन का बोल्ड अंदाज। वो अपनी पहली ही फिल्म में बिकनी में नजर आ गई थी, जिससे काफी ज्यादा हंगामा मच गया था। मुनमुन सेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब मेरे पति और मेरे घर वालों को इससे कोई समस्या नहीं है तो लोगों को क्यों है, और मुझे इस तरीके के सीन करने से कोई भी समस्या नहीं है। गाइज, मैं आपको बता दूं, मुनमुन सेन अपने समय की एक काफी बोल्ड अभिनेत्री रही हैं और इसीलिए उन्हें इंडस्ट्री में दूसरी जीनत अमान का टैग दिया गया था। हालांकि उनकी पहली फिल्म के बाद उनकी बोल्डनेस की वजह से ही उनके पास फिल्मों की लाइन लग जाती है। इसके बाद वो फिल्म मुसाफिर, चाल, वो फिर आएगी, 100 डेज में नजर आती हैं। साथ ही लता मंगेशकर जो उनकी फेवरेट सिंगर रही हैं, उनके होम प्रोडक्शन के तले बनने वाली फिल्म लेकिन में वो 1991 में नजर आती हैं, जिसमें उनके को स्टार होते हैं विनोद खन्ना। अपने फिल्मी सफर में वो मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली समेत तमाम फिल्मों में नजर आती हैं। इनफैक्ट वो अपने करियर में 60 से भी ज्यादा फिल्में करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सिर्फ एक अवार्ड ही मिल पाता है, जो उन्हें सिरेवेनेला तमिल फिल्म के लिए नंदी अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए 1987 में। फिल्मों के अलावा वो पेंटिंग्स में भी काफी ज्यादा सक्रिय थी। उन्होंने जामिनी रॉय नाम के जाने माने पेंटर से इसकी तालीम जो ली थी और वहीं अदाकारी, पेंटिंग्स के अलावा वो पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा सक्रिय हो जाती है और एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर भी बनती है। दरअसल साल 2014 में वो पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लेती है और फिर अपनी पहली ही पारी में वो 9 बार रहे एमपी को हरा देती हैं। वो टीएमसी की तरफ से चुनाव लड़ती हैं और काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी बटोरती हैं, लेकिन अगली ही बारी में वो 2019 में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो से हार जाती हैं।
वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, मुनमुन सेन एक काफी ज्यादा एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं। वो बालीगंज के सरकारी स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी सिखाती हैं और तो और स्कूल चित्रबानी में ग्राफिक्स करना भी सिखाती हैं, जिस वजह से ही उनके चाहने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। और केवल इतना ही नहीं, मुनमुन सेन 40 से भी ज्यादा टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। वो अभी भी काम कर रही हैं और बेहद लोकप्रिय भी हैं। अब अगर हम मुनमुन सेन के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ये उनकी काफी ज्यादा विवादास्पद जर्नी रही है। दरअसल महज 24 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। शादी के 6 साल बाद वो फिल्मी दुनिया में कदम रखती हैं। पहली ही फिल्म में वो काफी बोल्ड तड़का देती और इसी दौरान उनके और जैकी श्रॉफ के अफेयर की खबरें काफी ज्यादा आने लग गई थी। उस समय पर इनसाइडर्स का कहना था कि जैकी श्रॉफ की गर्लफ्रेंड के तौर पर लोग मुनमुन सेन को जानते थे। हालांकि ये रिश्ता आगे ज्यादा नहीं चल पाया। और वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ भी मुनमुन सेन का नाम खूब जुड़ा था। इंटरव्यू में लोग खुलेआम मुनमुन सेन से उनके और इमरान खान के रिश्ते के बारे में पूछा करते थे। उस समय पर मुनमुन सेन का जवाब कुछ ऐसा होता था: मुझे इमरान खान के साथ वक्त बिताना पसंद है। जब मेरे पति और मेरे घर वालों को इससे कोई समस्या नहीं है तो आप कौन होते हैं। हालांकि साल 2019 में जब पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं, दोनों ही रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव हो जाता है, तो तुरंत ही मुनमुन सेन अपने बयान को पलट देती हैं। इसमें न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। ऑक्सफोर्ड में सोमरविले कॉलेज में वो दोनों एक दूसरे से मिले थे, जहां पर इमरान खान उनके क्लासमेट है। उन दोनों के बीच में कभी भी कोई भी अफेयर नहीं रहा है। हालांकि गाइज, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के अलावा मुनमुन सेन का नाम सैफ अली खान के साथ भी जुड़ा था। सैफ अली खान से उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। हालांकि ये सिर्फ अफवाह भी हो सकती है। इसके अलावा उनका नाम प्रोड्यूसर रोमू सिप्पी के साथ और एक्टर विक्टर बनर्जी के साथ भी जुड़ चुका है। हालांकि वो अपने इन रिलेशनशिप्स की वजह से काफी ज्यादा विवादास्पद अभिनेत्री बनी रही हैं और खूब लाइमलाइट भी बटोर चुकी हैं। मुनमुन सेन की 2 बेहद खूबसूरत बेटियां राइमा सेन और रीमा सेन भी हैं। दोनों ही अभिनेत्री हैं और फिल्मों में काम करती हैं। राइमा सेन और रीमा सेन भी एक काफी ज्यादा बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं और दोनों बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड भी हैं। रीना सेन आखिरी बार अनन्या पांडे की वेब सीरीज कॉल मी बेब में नजर आई थी, जहां पर उन्होंने खूब ज्यादा तारीफें भी बटोरी थी। हालांकि गाइस, मैं आपको बताऊं, मुनमुन सेन अब फिल्मों में उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। वो कुल 60 फिल्मों में और 40 टीवी शोज में ही नजर आई हैं और अब वो पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। अगर आपने मुनमुन सेन की कोई फिल्म देखी हो तो आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।